वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फॉर बिहार बोर्ड 2022 ट्वेल्थ एग्ज़ाम। और इसमें हम आपको हर चैप्टर से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो बताएंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले डिफाइन करना है। उसके बाद है प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ ए मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। आपको ये जो है सो साबित करना होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो वो सब्जेक्टिव में आपसे जो है सो पूछा जाता है। जनरली ये एक लॉन्ग आंसर का पार्ट होता है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स में इसी में ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने वाला एक क्वेश्चन होगा कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन एट 273 केल्विन या फिर किसी और टेम्परेचर पे। तो उसमें एक न्यूमेरिकल भी होगा। तो इस तरह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका एक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, ये लॉन्ग आंसर हम लोगों से पूछा जाता है। अगला जो लॉन्ग आंसर हम लोगों से पूछा जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सप्लेन। तो फैराडे का 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। शॉर्ट आंसर टाइप में कभी कभी सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ अलग अलग करके भी पूछा जाता है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप में दोनों लॉ आपको लैंग्वेज में भी लिखना है, मैथमेटिकल उसका एक्सप्रेशन भी लिखना है, थोड़ा सा डेरिवेशन भी फर्स्ट लॉ में बताना है, तो एक्सप्लेन भी है। तो ये एक लॉन्ग आंसर होगा और इसके साथ एक छोटा सा पार्ट लगा रहता है कोई न्यूमेरिकल का। तो जनरली जो फर्स्ट लॉ है उससे रिलेशन बना करके जो आप फार्मूला पढ़ते होंगे m=ZIT, तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी इसमें एडेड रहता है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों के पास, डिफाइन रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। ये एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एक रिएक्शन का हो गया। कभी कभी इसके बदले ये रहता है व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। और सेकेंड पार्ट में रहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कंप्लीट जो है सो एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हो गया जो कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा जाता है। तो कभी उसका ये पार्ट रहेगा, कभी ये पार्ट रहेगा, और कभी एक और छोटा सा पार्ट इसमें एडेड रहता है कि वाई अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ नेवर कंप्लीटेड। तो इस तीनों में से कोई एक छोटा सा पार्ट और ये बड़ा सा कि एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके पास होता है वो आपको डिराइव करना है रेट कांस्टेंट के लिए, दैट इज़ k = 2.303/t log r0/r। तो ये वाला डेरिवेशन आपको करके उसमें दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोगों के पास है वो है ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। तो इसमें रहता है राइट एनी 2 ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का 2 ओर आपको लिख देना है और नाम भी लिखना है, फॉर्मूला भी लिखना है। फिर है हाउ इज़ एल्युमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। तो यहाँ पे बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो है। और डिस्कस द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इट। उस पूरे प्रोसेस में जो जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है उसको लिखना है, डिस्कस करना है। हाउ डज़ इट रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कई सारा पार्ट है इस क्वेश्चन में। एक तो एल्युमिनियम का ओर, फिर बॉक्साइट से उसका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन मतलब कि प्यूरिफिकेशन तक सारा डिस्क्राइब करना है, 4-5 जो भी स्टेप्स है। और उसके बाद उसमें हाउ डज़ इट रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे रिएक्शन करेगा वो बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इसी तरह से ओर्स ऑफ आयरन। आयरन का इंपॉर्टेंट ओर्स आपको बताना होगा नाम भी और फॉर्मूला भी। एंड उसके बाद है राइट द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन इट। तो ये मेथड आपको ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है उसको पूरा डिफाइन करना है। जो 3 जोन होता है रिएक्शंस का अलग अलग टेम्परेचर्स पे, वो सारा रिएक्शंस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोगों के पास है वो है व्हाट आर मेन सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन का मेन सोर्स क्या है। तो कुछ इनऑर्गेनिक सोर्स बताना है, कुछ ऑर्गेनिक सोर्स बताना है। फिर है अगला पार्ट, हाउ इज़ आयोडीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड से, समुद्री घास से आयोडीन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये पी ब्लॉक का एक्चुअली चैप्टर है, या फिर आप उसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी कह सकते हैं। लेकिन मेटल्स के लिस्ट में एक बिहार बोर्ड स्पेशल आयोडीन भी पूछता है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है गिव द प्रिंसिपल विथ इक्वेशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पी ब्लॉक चैप्टर में, और उसमें आपसे ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल, मतलब कि जितना स्टेप्स में सल्फर डाइऑक्साइड से SO3 और SO3 को पैसे ओलियम में कन्वर्ट करते हैं, फिर ओलियम का डाइल्यूशन करके H2SO4 का, वो सारा का सारा प्रोसेस आपको डिस्क्राइब करना है। और राइट द टेस्ट फॉर सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का एक आपको टेस्ट भी बताना है। तो इस पे जो है सो प्रिंसिपल, फिर रिएक्शंस का स्टेप्स, और ख़ास करके कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपको टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, ये सब मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो है सो आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का 7वां और 8वां प्रश्न है। VVI क्वेश्चंस के लिस्ट में जो क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों के पास, उसमें 2 पार्ट हैं, A और B। पहला पार्ट है गिव द प्रिंसिपल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया। तो अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाने का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो कभी अगर नाम दे करके आए कि अमोनिया से बनाइए या फिर ओस्टवाल्ड प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए, तो दोनों में आपको यही लिखना है, नाइट्रिक एसिड बनाने का। तो ये अमोनिया से स्टार्ट करता हुआ, इसमें भी आपको टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा कुछ बनाना है। और दूसरा है गिव द रिएक्शन ऑफ 50% डाइल्यूट HNO3 विथ कॉपर मेटल। तो ये एग्जाम्पल में हमने कॉपर लिखा है। अब इसमें कई सारा कंडीशन हो सकता है। कंडीशन क्या है कि एक तो डाइल्यूट HNO3 के साथ हो सकता है, और एक जो है सो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ हो सकता है। और 2 मेटल का रिएक्शन आप तैयार करके रखेंगे, कॉपर एंड जिंक। ये आपको NCERT में मिल जाएगा। कॉपर का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन, जिंक का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन, कॉपर का कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन, और जिंक का कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन। ये 4-5 रिएक्शन आप तैयार कर लेंगे। आयरन के साथ भी कभी कभी पूछा जाता है। तो फिर ये जो है सो कंप्लीट एक लॉन्ग आंसर का तैयारी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोगों के पास है वो है आउटलाइन द प्रिंसिपल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो अमोनिया के मैन्युफैक्चर का ये हेबर प्रोसेस है। ये भी क्वेश्चन पी ब्लॉक का ही है। और इसमें अगला है हाउ इज़ नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया। जो पिछला क्वेश्चन था ओस्टवाल्ड प्रोसेस, उसी का जो है सो अगला पार्ट है। मतलब ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी आप तैयार कर लीजिए, हेबर प्रोसेस भी तैयार कर लीजिए, दोनों को मिला करके क्वेश्चन तैयार किया गया है। और फिर लास्ट में हम लोगों के पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो आपको डिफाइन करना है, यूजेस बताना है, एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड, कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ये सब एग्जाम्पल्स आप जरूर से लिखेंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सबों का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और एक चीज़ बता दें, बिहार बोर्ड में जब लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके नॉलेज के साथ साथ उसमें स्पेस भी कवर होना चाहिए। स्पेस कवर होने का मतलब है कि पेजेस भी भरने चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर कॉपी चेक करने वाले जो लोग होते हैं उनका मेंटालिटी ऐसा होता है कि वो फैक्ट के भरोसे पे नहीं रहते हैं, उनको स्पेस ज़्यादा दिखना चाहिए। कई बार क्वेश्चन एकदम छोटा सा रहता है कि आप जो है सो HNO3 के साथ कॉपर का रिएक्शन लिखिए, और वही जो है सो 4 रिएक्शन लिखने के लिए आपको 4 मार्क्स या 3 मार्क्स दिया रहता है। तो उसमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज ज़बरदस्ती ऐड कर देना चाहिए। तो आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। और ये लॉन्ग आंसर जो है सो हमने सेलेक्ट किया, 11 लॉन्ग आंसर है। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जो है सो अलग से कुछ पुराना वीडियो है मेरा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक जो आइडिया है वो पहले हम दे चुके हैं, लेकिन और भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग आंसर कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया होगा। और विशेष जो है सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी बहुत तेज़ी से हो रही होगी, और उसमें आपको जो चाहिए कमेंट में जाकर के बताएंगे, और उस पर हम आपकी मदद के लिए जो है सो वीडियो तुरंत से अपलोड करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और आप लगे रहिए, और जहाँ दिक्कत हो हमको बताइए। थैंक यू।